आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ग्रीन स्टील तकनीक से झारखंड बनेगा औद्योगिक भविष्य मॉडल। और दावोस में टाटा स्टील के साथ 11,100 करोड़ का हुआ ऐतिहासिक समझौता। सांसद सुखदेव भगत ने कैरो में स्कूल पद का किया शिलान्यास। मजदूरों को समय पर वेतन देने और गुणवत्तापूर्ण काम किए जाने पर दिया जोर। गढ़वा में अर्धनारीश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा का हुआ भव्य आगाज। जल यात्रा के पहले दिन पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हुए शामिल। और सरस्वती पूजा को लेकर जामताड़ा में शांति समिति की हुई बैठक। डीजे नियमों पर सख्ती, 10 बजे के बाद कार्रवाई तय। लातेहार पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान किया तेज। महुआ टांड में 72,000 रुपए के कटे चालान। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड के लिए दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पहला दिन ऐतिहासिक रहा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी नेतृत्व में झारखंड सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड ने विश्व आर्थिक मंच में एक ऐतिहासिक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी न्यू एज ग्रीन स्टील प्रौद्योगिकियों में 11,000 करोड़ से अधिक के भारी निवेश की रूपरेखा तैयार करती है, जो रोजगार सृजन की ओर एक ऊंची और लंबी छलांग है। और नीदरलैंड और जर्मनी के अत्याधुनिक नवाचारों को राज्य में लाकर यह पहला सुनिश्चित करती है कि झारखंड प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल बनाए रखते हुए हरित विनिर्माण के वैश्विक बदलाव में अग्रणी बना रहे। इस मौके पर टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्र प्रतिनिधि मंडल मौजूद भी रहा। और लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड में टाटा सड़ाभे मुख्य तत्व के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कैरो तक बनने वाले संपर्क पथ का शिलान्यास सांसद सुखदेव भगत ने किया। जिला योजना अनाबद्ध निधि से बनने वाले इस सड़क से पहले गांव के पाहन पुजारी ने विधिवत पूजा अर्चना कराई। और मौके पर सांसद ने कहा कि अच्छी सड़क विकास का मानक होती है और इस संपर्क पथ के बनने से छात्र छात्राओं, स्कूल कर्मियों और आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने और समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए। शिलान्यास के बाद सांसद ने EMRS विद्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सड़कें किसी भी क्षेत्र की धमनियां होती है और जाहिर सी बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण एकलव्य विद्यालय है उसके लिए संपर्क पथ है। और जहां तक मुझे ज्ञात है कि आप ग्रामीणों से भी आप पता कर ले, जब एकलव्य विद्यालय बन रहा था तो इसके पास से आगे कुछ चीजें जा नहीं सकती थी, सीमेंट वगैरह भी यहीं रखना पड़ता था। तो बहुत महत्वपूर्ण लिंक रोड है और आज उसका निर्माण हो रहा है, तो काफी खुशी की बात है। एक विद्यालय से संपर्क भी होगा, जो एजुकेशन का एक सेंटर है। साथ ही साथ मैं ये जरूर, जितने जो संवेदक हैं, जो विभाग है, उनसे मेरा यही कहना है कि जो भी स्थानीय स्तर पे जो भी श्रमिक लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, 100% यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे काम करें। अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए बालू या किसी भी चीज़ की ऐसी जो परिवहन की बातें आती है, जिनका अगर ट्रैक्टर यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनका ट्रैक्टर इन्वॉल्व किया जाए। कहने का मतलब ये कार्य में एक रोजगार का, जो भी यहाँ ग्रामीण लोग हैं उनको अवसर मिले, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। और महत्वपूर्ण बात है कि लेबर का जो पेमेंट है वो टाइम से हो जाए। भले जो बड़े लोग हैं, जैसे मान लीजिए सीमेंट की बातें हैं या छड़ की बातें, किसी और चीज़ की बात है, वो बाद में पेमेंट हो, लेकिन जो पहला जो प्राथमिकता है, आइदर वो विभाग से पेमेंट हुआ या ना हुआ, महत्वपूर्ण है कि हर सप्ताह हमारे लेबर का पेमेंट हो जाना, क्योंकि वो प्रतिदिन कार्य करते हैं और प्रतिदिन उसी ढंग से वो अपना घर का भरण पोषण करते हैं। इसलिए मेरा सारा फोकस है लेबर का पेमेंट टाइम।
और फिर अनुमंडल के पिटरवार प्रखंड अंतर्गत पिटरवार पंचायत के खतरी टोला नियर राजा तालाब स्थित चित्रांश कॉलोनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बबीता देवी ने फीता काटकर कॉलोनी का उद्घाटन किया। कॉलोनी निवासियों ने उन्हें और अन्य अतिथियों को बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बबीता देवी ने कहा कि कॉलोनी का विकास आपसी सहयोग और सामाजिक एकता से होता है। कार्यक्रम के बाद वन भोज सम्मेलन समारोह भी आयोजित किया गया। बता दें कि जिसमें लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। आज देखिए चित्रांश नगर में नामांकन हुआ, मेरे हाथों से उद्घाटन हुआ। तो इस मोहल्ले को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे को आने का अवसर दिए और जो लोग अपना समस्या रखे तो इन्हों को हम बताए भी कि समस्या जो रखे हैं उसका समस्या हम माननीय मंत्री जी के पास ये बात को रखेंगे। और जो सड़क के बारे में बोल रही है, पानी के बारे, नल के बारे बोल रही है, तो इस बातों को मैं मंत्री जी को अवगत कराएंगे और जो समस्या है उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। और गढ़वा कलेक्ट्रेट में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में दिशा समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पॉइंट वाइज रिव्यू की गई। बेराल ओवरब्रिज निर्माण में क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वॉल पर एनएच अधिकारियों को एक्शन के निर्देश दिए गए हैं और रमना में अतिक्रमण हटाने, सोनका नहर पाइपलाइन के शेष कार्य जल्द पूरा करने और गर्मी से पहले पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही गई है। सदर अस्पताल में एम्बुलेंस और मुख्य वाहन की कमी पर सांसद ने नाराजगी जताई है। बिजली पोल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। बैठक में विधायक, डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और जामताड़ा सदर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न रखने के लिए शांति समिति की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो ने की, जबकि एसडीपीओ विकास आनंद खास तौर पर मौजूद रहे। पूजा आयोजन, विसर्जन, ट्रैफिक और लॉ, इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर और पर डिटेल में चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद ने बताया कि डीजे संचालकों को समय सीमा के संबंध में पूर्व से लिखित सूचना दी जाएगी और निर्धारित समय का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रात 10 बजे के बाद कहीं भी डीजे बजता पाया जाने पर आम नागरिक 100 नंबर डायल कर सूचना दे सकते हैं और सूचना मिलने के 15 मिनट के भीतर पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। आज नगर थाने में बैठक किया गया था और इस पे 2-3 बातों पे विशेष रूप से चर्चा हुई, जिसमें कि जो डीजे है, डीजे का डेसिबल और डीजे का टाइमिंग, उस पे हम लोग ने सभी डीजे वालों को हम लोग ने नोटिस जारी किया है। अगर नोटिस का पालन नहीं होता है तो हम उस पर FIR करेंगे। इसके साथ ही साथ जो मनचले लोग हैं, असामाजिक तत्व, उस पर हम लोग 107 की कार्रवाई कर रहे हैं। और शहर क्षेत्र में चूँकि 23 तारीख हमारा सरस्वती पूजा है और ठीक 3 दिन बाद 26 तारीख को गणतंत्र दिवस भी है, इसको लेकर जो है हमारा कंट्रोल रूम और पुलिस जो है जागरूक है और तत्परता के साथ पेट्रोलिंग जो है हम लोग कर रहे हैं। किस्को और बगड़ू थाना परिसर में आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएसपी संदीप रंजन, बीडीओ अरुण उरांव, सीओ अजय कुमार और थाना प्रभारी मानस कुमार साधु मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों से आपसी सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया समेत सभी प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रखेगी और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और बैठक में बड़ी संख्या में शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। विदित है कि आगामी जो 23 तारीख को सरस्वती पूजा है और उसके मद्देनजर ये शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें जो पूजा होने वाली है उससे संबंधित पंडाल या स्कूल जिससे संबंधित गणमान्य व्यक्ति यहाँ जो है शांति समिति के उपस्थित हुए हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो गाइडलाइन जो दिया गया है स्पष्ट, जो पहले से किया गया है सभी लोगों को, जिस गाइडलाइन उसी के तहत में चाहे वो ध्वनि विस्तारक हो, विसर्जन हो, इस संबंध में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और ये अपेक्षा की जा रही है कि उसका अनुपालन ये पूर्णता करेगा।
और गढ़वा शहर के ऐतिहासिक गढ़देवी मंदिर परिसर में पत्थर तल पर श्री अर्धनेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। 3 दिवसीय अनुष्ठान के पहले दिन जल यात्रा को नगर भ्रमण करते हुए निकाला गया। इस यात्रा में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने उपवास रखकर नंगे पांव भगवान अर्धनेश्वर की पालकी उठाई। पूजा अर्चना के बाद पंचांग पूजन, अग्नि स्थापना और भंडारे का आयोजन हुआ। पूर्व मंत्री ने इसे गढ़वा के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए अर्धनेश्वर स्वरूप को शिव शक्ति के संतुलन और समानता का प्रतीक बताया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और रानीश्वर प्रखंड के आसनवानी माझपाड़ा स्थित श्री श्री निताई गौर गिरिधारी जगन्नाथ सेवाश्रम में भक्ति का माहौल बन चुका है। आगामी 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् गवत कथा को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। श्रीधाम वृंदावन से पधार रहे कथा व्यास पूज्य श्री गौतम देव महाराज जी 7 दिनों तक भगवान की लीलाओं का रसपान कराएंगे और श्रोताओं के लिए भव्य पंडाल और अच्छे बैठने के अरेंजमेंट कराए गए हैं और सबको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। त्रियादशी नित्यानंद महाप्रभु जन्म जयंती पर श्रीमद् भागवत कथा 28 जनवरी से 1 फरवरी तक उसमें 1 फरवरी का प्रोग्राम विशेष है कि महायज्ञ अनुष्ठान यज्ञ हवन होगा। इसके बाद कथा होगा 10 बजे से 2 बजे तक और महाप्रसाद वितरण। कौन कौन आ रहा है इसमें? इसमें कथावाचक है श्री गौतम देव जी महाराज वृंदावन धाम से आ रहे हैं। तो आपका संदेश देना चाहते हैं? मैंने जी भक्तबिंदु से अनुरोध है कि सभी भक्तबिंदु जो है हमारे प्रोग्राम में पुण्य का भागी बने, आने का कृपा करें। कहाँ हो रहा है प्रोग्राम? आसनमनी न्यू कुमारपाड़ा चापुड़िया के माझपाड़ा में। और लातेहार में महुआ डांड में ओरसा पाट घाटी बस हादसे के बाद डीसी के निर्देश पर सख्त व्हीकल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और एमवीआई सुनील कुमार ने अगुवाई में शिवनगर लोधफॉल सड़क और कारमल अस्पताल चौक पर बिरसा चौक पर जांच हुई। ओवरलोड वाहन, बिना हेलमेट और बिना फिटनेस के वाहनों पर कार्रवाई करते हुए कुल 72,000 रुपए का चालान काटा गया। अचानक हुई चेकिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अभियान में थाना प्रभारी मनोज कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहा। और गिरिडीह पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी की चांदी के जेवरात बिक्री करने वाले गिरोह का खुलासा किया। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर खेरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में राजधनवार में छापेमारी की गई और स्विफ्ट डिजायर कार से 32 किलो के आसपास चांदी और सिल्ली और 42 जोड़ा पायल और 13 चैन, ब्रेसलेट, कड़ा और अन्य जेवरात जब्त किए गए हैं। कार चालक हजरत अंसारी को गिरफ्तार कर धनवार थाना में केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से लाखों रुपए कीमत की चोरी के जेवरात गिरोह से बरामद हुए। कल सूचना प्राप्त हुआ था कि धनवार क्षेत्र में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कि वो चांदी का जेवर और कई सारे जेवरात को बेचने का कोशिश कर रहा है और इसको लेकर के एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में टीम बनाया गया जिसमें थाना प्रभारी धनवार, पर्सन ओपी और घोरतंबा प्रभारी, ये सभी लोगों के साथ में एक पुलिस टीम बनाई गई और इनके द्वारा छापामारी किया गया, एंटी क्राइम चेकिंग भी चलाया गया और इसी दौरान एक स्विफ्ट डिज़ायर को पकड़ा गया और उसके पास से जो उसमें एक हजरत अंसारी करके व्यक्ति थे उस गाड़ी में और सीट के पास से एक थैला और साथ में एक बैग मिला और जिसमें से कुल चांदी का सिल्ली जो होता है वो 6 पीस, जिसका वजन कुल 32 केजी 457 ग्राम, चांदी का पायल 42 जोड़ा, चांदी का चेन 13 पीस, चांदी का ब्रेसलेट 6 पीस, चांदी का पान पत्ता 12 पीस, चांदी का कड़ा 3 जोड़ा, चांदी का बिछिया 44 जोड़ा। ये सारी चीज़ें बरामद की गई, इनसे पूछताछ किया गया जिसमें इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया कि कहाँ से ये लाए हैं। इससे ये स्पष्ट हुआ है कि ये कहीं न कहीं से इनके द्वारा ये सभी चीज़ों की चोरी की गई है।
अब भवनाथपुर प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिरवाडी में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की और चोरों ने कंप्यूटर, 4 मॉनिटर, 2 सीपीयू, 2 डेस्कटॉप और 3 कीपैड और 4 माउस सहित कई अन्य जरूरी उपकरण चुरा लिए। सुबह विद्यालय खुलने पर शिक्षक को घटना की जानकारी हुई, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय ग्रामीण और विद्यालय प्रबंधन ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। HM अशोक कुमार शाह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित आवेदन भी दिया है। और जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। हाथी घोड़ा मंदिर के पास तेज रफ्तार यात्री टेम्पो सड़क के बीच खड़े खराब ट्रेलर से जा टकराया। हादसे में टेम्पो चालक राजा, जो मानगो का रहने वाला था, गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे बाहर निकालकर MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राहत की बात यह रही कि टेम्पो में कोई यात्री सवार नहीं था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हटाकर ट्रैफिक सामान्य कराया। मामले की जांच जारी है। ASI मोहिब हुसैन, PCR 17 साक्षी थाना से। सर, क्या घटना हुई थी अभी यहाँ पर? यहाँ पे एक ट्रेलर जो है वो ब्रेक डाउन है, दिन से ही खड़ी थी और उधर पीस की तरफ से एक ऑटो गाड़ी आ रही थी, ऑटो टेम्पू, और पीछे से आकर के टक्कर मार दी, जिसमें चालक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको MGM अस्पताल भेजा दिया। मैं तो अभी आया आधे घंटे पहले की घटना है। ड्राइवर घर जा रहा था और ये ट्रेलर खड़ी थी। पीछे से ड्राइवर को देखने में असुविधा हुई या क्या, उसने वो पीछे से डैश हो गया गाड़ी में और ड्राइवर बहुत जोर लगा है, ड्राइवर को बहुत ज़्यादा सीरियस है और MGM ले गए हैं लोग अभी, लेकिन अभी तक खबर और रांची डीसी ने कलेक्ट्रेट में जनता दरबार का आयोजन किया। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य एक ही मंच पर सभी विभागों की उपस्थिति में लोगों की समस्याओं का सरल, पारदर्शी और त्वरित समाधान करना है। रांची जिला प्रशासन दूरस्थ इलाके से आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर समाहरणालय में आती हैं, तो उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए यथासंभव सोमवार को समाहरणालय में हम लोग जन सुनवाई करते हैं और आज भी लगातार चल रही है। काफ़ी अत्यधिक संख्या में आए हुए हैं और हम लोग शुरुआत में ग्रामीण इलाके से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शहरी इलाके के मैटर्स को टेकअप करते हैं। और आज एक मामला आई थी जो बुंडू अंचल से, जहां खतियानी आदिवासी ज़मीन का जो है कुछ अन्य वंशज लोग जो है बिना प्रॉपर परमिशन के दूसरे लोगों को बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे अंचल अधिकारी थे उनको निर्देश दिए हैं कि उसको अविलंब जांच करते हुए किस आधार पर वहाँ लोगों ने बाउंड्री वॉल कर रहे हैं वो देखेंगे। और उसी तरह जो है एक यहाँ जो बुंडू अंचल में ही खतियान सुधार में बहुत सारे मुंडा समाज के लोगों को जो है खतियान में, ऑनलाइन खतियान में गलत टंकन हो चुका है, जो स्वासी ना लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग ठीक करने के लिए किए हैं और कुछ पंचायतों का ऑलरेडी हम लोग करेक्शन सुधार कर भी दिए हैं। और इसी तरह ज़मीन के मामले में जो बचे कुछ जिस तरह के जो पंजी 2 सुधार और लगान रसीद जो निर्गत नहीं हो रहे, तो वो सारे आ रहे हैं और उनको हम लोग निदान कर रहे हैं। और जैसे दिव्यांग लोग भी यहाँ आ रहे हैं तो उनकी कोई समस्याएं हैं तो उसको भी हम लोग निदान कर रहे हैं। और धनबाद जिले में तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। डीसी धनबाद ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ट्रैफिक पुलिस को अतिरिक्त स्पीड गन लगाने के निर्देश दिए हैं। मूल रूप से रोड सेफ्टी में जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो लगातार देखा जाए तो या तो लगभग सेम है हर साल या बढ़ते जा रहे हैं, और वो बहुत ही बड़ा समस्या है धनबाद के लिए। और गिवन की सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी और बहुत सारी बन गई हैं और सड़कों की स्थिति भी बहुत अच्छी है एजेंसीज के कार्यों की वजह से, उससे ओवर स्पीडिंग बढ़ता जा रहा है, जो हम लोग समझ आ रहा है। तो एक तरफ हम लोग सड़क और बाकी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, बट लोगों में जो रेकलेस ड्राइविंग है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मूल रूप से हम लोग अभी स्पीडिंग पे कंट्रोल करने के लिए स्पीड गन्स खरीदने का
अभी प्रयास कर रहे हैं। और सभी को यही है कि 3-4 स्पीड गन होगा और ऑटोमेटिक फाइन कटने का प्रक्रिया हम लोग धनबाद में शुरू करेंगे, ताकि जो 250 के आसपास हर साल डेथ हो जा रहा है वो कम हो सके। इसके अलावा सभी एजेंसीज को अनऑथराइज्ड कट्स वगैरह कम करने के लिए निर्देश दें। प्लान में है, नगर निगम अभी उसका एक नया डीपीआर बना रहा है, उसका और गिरिडीह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस चल रही एक अवैध पैकेजिंग फैक्ट्री पर छापा मारा और राज्य खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने बताया कि फैक्ट्री में स्वच्छता का भारी अभाव था और संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लाइसेंस का ही और बाजार में गिरिडीह के बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। तो इसी रूप सूचना के आलोक में हम लोग यहाँ पर पहले यहाँ पर औचक निरीक्षण किया, छापामारी किया आज। तो यहाँ पर देखा कि न्यू झारखंड शिव शक्ति उद्योग के नाम से एक अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से एक यहाँ पर फैक्ट्री चल रहा है, संचालित किया जा रहा है। और यहाँ पर जो फैक्ट्री में जो स्टोरेज है और जो प्रोसेसिंग किया जा रहा है वो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से किया जा रहा है। और किसी भी पैकेज आइटम में कहीं भी FSI लाइसेंस अंकित नहीं है। या तो बिना FSI लाइसेंस का खाद्य कारोबार करने पर 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। और जो जितने भी फूड पैकेजिंग मटेरियल है सब में फूड सेफ्टी का जो एक्ट में जो लेबलिंग रेगुलेशन है सभी का उल्लंघन किया जा रहा था, उसमें 3 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसीलिए हमने आज यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जितना भी फूड मटेरियल यहाँ पर प्रोसेसिंग किया जा रहा था अवैध रूप से उसको सीज किया है। और जो प्रतिष्ठान के जो ओनर है रविंद्र कुमार पर 50,000 रुपये जुर्माना। और झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बजट की उम्मीदों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देखिए, बीते दिनों प्री बजट बैठक हुई थी सभी राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वो बैठक आहूत किया था। झारखंड की ओर से मैंने प्रतिनिधित्व करते हुए विशेष क्षेत्र के लिए विशेष राशि की मांग मैंने की थी। लिखित रूप से ज्ञापन भी दिया गया है उनको। मूलतः झारखंड को जो कोल कंपनी के पास बकाया राशि है 1,36,000 करोड़ रुपया, वो राशि दे दें हमें। सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का जो हमारा शेयर है वो समय पर दे दें। अनुदान की राशि वो समय पर दे दें। लेकिन विगत 8 वर्षों का अगर हम देख रहे हैं ट्रेंड, तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो निर्धारित है, जो लक्ष्य टारगेट, कम टारगेट ही सही, वो मिलना चाहिए, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। 17,000 करोड़ का लक्ष्य था ग्रांट इन एड में। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मीडिया को कुंभा महादेव मंदिर का निरीक्षण कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और निगरानी जारी है। मंदिर परिसर में सुरक्षा और शांति का पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की तस्वीरें डाली गई थी कि जो मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें जो कुंभ महादेव मंदिर है उसको तोड़ दिया गया है, उसको मलबे से ढका हुआ दिखाया गया था। इस तरह की तस्वीरें ट्विटर पर, जो एक्स है आज की डेट में, उस पर डाली गई थी। उसमें 8 FIR दर्ज हुई है। आज उसी प्रकरण में यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और उस निरीक्षण के दौरान ये पाया गया है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई थी वो पूरी तरह से गलत है, AI जनरेटेड है। क्योंकि मौके पर जब हम यहाँ पर आए हैं, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह का यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, ना पूर्व में हुआ है, ना ही कोई यहाँ पर मलबा है। अन्य लोगों से भी जानकारी प्राप्त की गई है। सभी का ये कहना है कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके बावजूद इस मंदिर को खंडित दिखा करके, यहाँ पर मलबा दिखा करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के FIR दर्ज हुई है और प्रथम दृष्टया ये तस्वीरें AI जनरेटेड
पाई गई है। इसके अलावा जो अन्य तस्वीरें हैं उसकी भी फॉरेंसिक जांच हम लोग करा रहे हैं। और झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में एसएन के गुटखा व्यापारी के मुनीम के साथ हुई लूट का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। ओजी और चिरगांव पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 2 अंतर प्रांतीय बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पैरों में गोली लगी। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मौके से 5 लाख रुपए नकद और अवैध असलाहा और कारतूस और लगभग 58 कूपन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रहने वाले हैं और मास्टरमाइंड पहले ही पकड़ा जा चुका है। चिरगांव अंतर्गत भांडे रोड पर आज एक एसओजी और चिरगांव पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मुठभेड़ हुआ, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए। दोनों बदमाशों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। ये जो बदमाश है, एक का नाम जितेंद्र है, दूसरा का नाम नरेश है, जो दतिया जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से जो चिरगांव में लूट का मुकदमा लिखा गया था, उसका 5 लाख रुपया और उसके जो कैश कूपन बरामद हुए हैं। जिस बाइक से इन्होंने घटना किया था वो बाइक बरामद हुआ है। जो 2 तमंचे जिससे इन्होंने हमारी जो टीम पर फायर किया, उस पर एसएसपी महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जानकारी करके जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई इसमें संपादित की जाएगी। और झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम रोरा में 23 वर्षीय सतीश अहिरवार की हशान नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सतीश शौच के लिए नदी किनारे गए थे, तभी अचानक पैर फिसलने से वो गहरे पानी में गिर गए और घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव नदी के बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? हरिकिशन। कहाँ के निवासी हैं? रोरा की। क्या घटना घट गई है? टट्टी गया था लड़का, पैर फिसल गया, पानी में चला गया तो उसकी मौत हो गई है? उसकी मौत हो गई। क्या नाम था लड़के का? सतीश। कितनी उम्र थी उसकी? 23। शादी हो गई थी? हाँ शादी हो गई थी, एक लड़की है। एक लड़की है। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।